तो सबसे पहले चलिए ट्रम्प और सोमान, देखिए हो क्या रहा साहब, अभी इस्लामाबाद एमओयू खत्म हो चुका है। टेक्निकली आज वो एक्सपायर हो गया, वो 90 दिन का जो एमओयू था वो 90 दिन भी आज खत्म हो गए। उस एमओयू में कुछ बचा है नहीं, तो टेक्निकली आज वो 90 दिन भी खत्म हो गए। ईरान कहता साहब एमओयू हमने बनाया था न्यूक्लियर डील पे बात करने के लिए, उस एमओयू पे हमारी अमेरिका से कोई बात ही नहीं हुई, तो वो एमओयू तो हमारे लिए खत्म है, वी डोंट बिलीव इन दैट एमओयू, एमओयू इज नॉट एप्लीकेबल। उस एमओयू के कोई भी टर्म्स कंडीशंस, कोई भी एग्रीमेंट आज ईरान पे बाध्य नहीं है। ईरान ने तो धो दिया हाथ कि हमें उस एमओयू से कोई लेना देना नहीं, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये मैं आपको पहले ही ईरान की डेवलपमेंट बताऊं। आज ट्रंप के लिए भी एमओयू काम इसलिए नहीं करा क्योंकि ईरान कह चुका पाकिस्तान को इंटरमीडियरी यूज नहीं करा, और अमेरिका कह रहा हम डायरेक्ट बात करें आईआरजीसी से, जो मैंने आपको कहा था। अभी अभी ट्रंप ने बड़ी एक विचित्र सी बात की, उन्होंने कहा कि हम ईरान में, अच्छा ये मेरा मानना था कि ट्रंप किसी ना किसी से ईरान में बात कर रहा है, और जरूर एक कोई हिस्सा है, कोई गुट है जो ट्रंप से बात कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम अभी डायरेक्ट आईआरजीसी से बात कर रहे हैं। अब आईआरजीसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं अमेरिकन, ये बड़ी विचित्र घटना है। और अभी अभी आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन का वक्तव्य आया, कह रहा जी हम किसी अमेरिकन से कोई बात नहीं कर रहे। सो आईआरजीसी इज सेइंग वी आर नॉट टॉकिंग टू अमेरिका, अमेरिका इज सेइंग वी आर डायरेक्टली टॉकिंग टू आईआरजीसी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया, पाकिस्तान को इंटरमीडियरी यूज नहीं करना, कतर को इंटरमीडियरी यूज नहीं करना, सऊदियों के साथ ट्रंप के रिलेशन ऑल टाइम नीचे जा रहे, कतर के साथ बहुत अच्छे हैं नहीं, पाक और कोई इंटरमीडियरी बचा नहीं, तुर्किया पे ट्रंप भरोसा नहीं करता, तुर्किया पे इवन ईरान भी भरोसा नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। तो अब कोई इंटरमीडियरी बचा नहीं, तो कहानी क्या है? कोई एमओयू कोई डिस्कशन है नहीं। ट्रंप का कहना है मैं आईआरजीसी से बात कर रहा हूं, आईआरजीसी का स्पोक्समैन कह रहा साहब हमसे तो बात हो ही नहीं रही, ट्रंप झूठ बोल रहा। अब एक अमेरिकन ने सट्टा लगाया था कि वो एक डील करेंगे ईरान के थ्रू वया ओमान, ओमान को आगे यूज करके वो डील कर लेंगे, ओमान विल बेसिकली रिप्रेजेंट अमेरिकन इंटरेस्ट, और वो डील हो जाएगी। पर ओमान वाली डील में भी पेच फंस गया है, क्योंकि ओमान हाँ ना, कभी टैक्स लेंगे कभी टैक्स नहीं लेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, और अब ओमान ने भी थोड़ा थोड़ा अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है। और क्योंकि ओमान की जो डील है वो ईरान और आईआरजीसी डिक्लेयर कर जो एक इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, उस डील में कुछ भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डील इज नॉट सिग्निफिकेंट, और वो जो डील हो रही है हमारा अमेरिका से जो बातचीत होगी या होने वाली, उससे उस डील का कोई लेना देना है, डो नॉट ट्राई टू कंफ्यूज द, ये उन्होंने कहा। अब ट्रंप साहब को लग रहा है कि ओमान मेरे साथ डबल क्रॉस कर रहा है, ओमान इज इंटरवीनिंग इन द अमेरिकन बिजनेस इन मिडल ईस्ट। ओमान एक एलाई है, उस एलाई को ईरान भी ठोक चुका है। अभी ओमान को लेके ट्रंप का फरमान आया है कि ओमान, वी विल हिट ओमान अगर वो हमारे रास्ते में आया। तो पहली बार ट्रंप इज टॉकिंग ऑफ हिटिंग अ मिडिल ईस्टर्न एलाई अगर वो उसके रास्ते में आया, कि भाई अगर आप मेरे रास्ते में आए मैं आपको भी हिट करूंगा, ये अभी अभी हमारे ट्रंप साहब फरमा रहे हैं। तो ओमान इज ऑल्सो ऑन द हिट लिस्ट ऑफ ट्रंप नाउ। तो ये एक चीज बदल गई है, चीजें खिल गई है। तो जो आप अनथिंकेबल सोच रहे थे वो थिंकेबल हो गया, ओमान इज ऑन द हिट लिस्ट। अब ईरान बिग वॉर, ईरान की बड़ी लड़ाई, ये क्या मसला, देखिए ईरान कह रहा है, देखिए मैं शुरू से कह रहा था ईरान जो एमओयू कर रहा था वो टाइम बाई बाई करने के लिए कर रहा था। मैं शुरू से कह रहा था जो पाकिस्तान आपके साथ बातें कर रहा है वो आप अलतकिया है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका कतर बेवकूफ बना रहा, आपका तुर्किया, आपका हर इस्लामिक मुल्क आपका बेवकूफ बना रहा है। दे वांट ईरान रेजिम टू सर्वाइव, सर्वाइव करके उन्हें तंग ना करे, बट दे डोंट वांट द रेजिम टू गो। आज जब इस्लामाबाद मेमोरेंडम का टाइम खत्म हो गया, एक हमारी अमेरिकन इंटेलिजेंस हाइबरनेशन में थी या पॉलिटिकल शैकल्स में थी, उन्होंने आज रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा जी ये जो आपने एमओयू किया, ये बिल्कुल ईरान वाज डाइंग दिस टू बाई टाइम। ईरान एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, और ईरान में एक लंबी लड़ाई की तैयारी हो रही है, और आईआरजीसी का रवैया सुप्रीम लीडर को कहीं उन्होंने छुपा दिया है, और उसके साथ जो भी इत्यादि स्टॉकिंग वगैरह इन्होंने करनी है वो कर लिए। आईआरजी बैसेज मैसेज मलेशिया इस सब की इंटरनल स्ट्रक्चरिंग हो गई है, और एक बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। उन्होंने अपनी ड्रोन फैसिलिटीज को फिर से पे काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने मिसाइल्स पे फिर से काम करना शुरू कर दिया, वो चाइना और पाकिस्तान के संपर्क में आ गए, वो नॉर्थ कोरिया के संपर्क में आ गए, वो हर उस मुल्क के संपर्क में है जो अमेरिका और इसराइल को नुकसान करेगा, इंक्लूडिंग तुर्किया, इंक्लूडिंग शिया मलेशियाज, और जितने मलेशियाज और जितने हार्ड लाइडर पूरे रीजन में, पूरे इस रीजन में उन सबको रीच आउट कर दिया गया है, और उनसे सबसे सपोर्ट मांगा गया है।
तो ये जो लड़ाई है ये हाइब्रिड वॉरफेयर होगा, जिसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा, जिसमें काइनेटिक वेपन्स यूज किए जाएंगे, जिसमें हर वो टेक्नोलॉजी और हर वो संभावना यूज की जाएगी जो उन्हें यूज करनी है, और उसके लिए हर तरह के जो भी फोर्सेस इस पूरी रीजन में है, उनको रीच आउट किया गया, उनको बताता है सर आप हमारी मदद करो। तो ये उनका कहना है। तो अब अगर आप देखिए, मैं शुरू से चैनल पे बाकी चैनलों पे कह रहा हूं कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। मोसाद का इंटेल आया था ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस रीजन, ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। आज अमेरिका की खुद इंटेलिजेंस करिए। आप बोलोगे सुमित भाई आज के सपने से जगे, सपने से नहीं जगे। देखिए आज के डेट में सपनों से कोई नहीं जगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी पता होगा, बट दे वर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। अब जब एमओयू के 90 दिन भी पूरे हो गए, कल सुबह तो कोई एमओयू भी नहीं, इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तो धज्जियां उड़ गई। मतलब भिंडी बाजार में वो क्या कहते हैं, वो पोछे लगाने के काम भी नहीं आएगा। तो अब उस इस्लामाबाद मेमोरेंडम के धज्जियां उड़ने के बाद आपके पास विकल्प क्या है? अब तो आप बोलोगे बिकॉज इफ यू डोंट स्टिल टॉक यू लुक स्टूपिड, यू लुक क्रेजी। तो अपने आप को बेवकूफ न देखने के लिए कह रहे नहीं जी ईरान तो ये युद्ध करने, ईरान तो अपना वो करना चाहता था। इजराइल ने, नेतन्याहू ने, सीआई ने भी वॉर किया था। साहब ये मेमोरेंडम नहीं चलेगा, ये मेमोरेंडम आप टाइम वेस्ट करो, ये चलने वाला नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पर कि साहब मजाल है कि ट्रम्प मान जाए, ट्रम्प माना नहीं। आज उसकी इंटेलिजेंस कह रही ईरान ने ये पैसा, ये टाइम, ये एनर्जी सब अपने आप को बड़ी लड़ाई के लिए यूज किया है। हाँ, अपने ईरान का नुकसान किया, ईरान के लीडर मारे, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग वॉर। और इस बिग वॉर में अब की बार उन्होंने तैयब अर्दोगन और आसपास की इस्लामिक कंट्रियों को, मलेशिया को, सबको कोऑर्डिनेट कर दिया। बेसिकली 3 महीने के टाइम को यूज किया गया हाउ टू मेक अ बिगर बेटर फोर्स। हाँ, इसमें हिजबुल्ला, हमास, ये सबकी छटाई कटाई हुई, पर और लोगों को इसमें जोड़ा गया और शक्तियों को जोड़ा गया। युद्ध से पहले तैयब अर्दोगन उनके साथ नहीं था। युद्ध से पहले पाकिस्तान और कतार इतना उनके साथ नहीं था। युद्ध से पहले इतनी इस्लामिक कंट्रियां साथ नहीं थे। आज तो तैयब अर्दोगन कह ही रहा था भाई ये जो मक्का एग्रीमेंट है, ये कोई, ये हम तीनों के बीच थोड़ी ना, कोई भी इस्लामिक मुल्क इसको ज्वाइन कर सकता है। तो जिसको हम तो चाहते हैं इजिप्ट इसका ज्वाइन करे एज फॉर तैयब अर्दोगन। विल बी वेरी हैप्पी इफ इजिप्ट कैन ज्वाइन दैट। तो जो युद्ध के समीकरण है, जो युद्ध की रणनीति है, बदल गई है। और ये हम भी जानते हैं कि इसराइल में भी हथियार आ रहे हैं, ये हम भी जानते हैं कि अमेरिकन भी हथियार खरीद रहे हैं, ये हम भी जा रहे हैं। अमेरिकन ने 21 दिन का समय दिया है अपने वेपन मैन्युफैक्चरर को, आप बताओ कितने कितने हथियार दे सकते हो। और कहीं ना कहीं ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। जो पाकिस्तान से स्मगलिंग रूट्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। आई डोंट नो व्हाई अमेरिकन्स आर नॉट बॉम्बिंग देम, बट दे आर फुल्ली ऑपरेशनल कैरिंग वेपन्स टू आपका ईरान। सो एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो अगर आपको लगता है मिडिल ईस्ट में शांति हो गई है, अगर आपको लगता है कि समझौता हो गया, नो, इट इज काम बिफोर द टेम्पेस्ट। बहुत बड़ी लड़ाई और निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन।